सड़कों पर घूम रहे बेसहारा गोवंश पर लगाम लगाने की मांग गौ सेवा समिति ने कलेक्टर कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। नीमच शहर की सड़कों पर घूम रहे बेसहारा गोवंश की बढ़ती समस्या और जिले से बाहर हो रहे सूखे चारे के अवैध परिवहन के खिलाफ मंगलवार को गौ सेवा समिति एवं गौ सेवा दल ने मोर्चा खोल दिया है। समिति के पदाधिकारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा और गोवंश संरक्षण व गौ पालन को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से समिति ने शहर में घूम रहे सभी गोवंशों की अनिवार्य टैगिंग करने की मांग की है, ताकि बीमार या घायल अवस्था में मिलने पर उनके मालिकों की पहचान कर उन पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। समिति ने मांग की कि बिना टैग वाले गोवंश को सीधे गौशाला भेजा जाए और टैग किए गए मवेशियों को भी तभी मालिकों को सुपुर्द किया जाए जब वे उन्हें दोबारा सड़कों पर न छोड़ने का लिखित आश्वासन दें, ताकि बेसहारा मवेशियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लग सके। गौ सेवक मितेश अहीर और पार्थ जोशी ने बताया कि शहर में बड़ी संख्या में नंदी बेसहारा घूम रहे हैं, जो दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बन रहे हैं। इसलिए इन नंदियों के लिए पृथक गौशाला व्यवस्था की जाए। ज्ञापन में रबी सीजन के दौरान दलालों द्वारा सूखे चारे का अवैध भंडारण और महंगे दामों पर बिक्री का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया गया। समिति ने मांग की कि शासन स्तर पर चारे की खरीदी हो और टैग के आधार पर गौ पालकों को रियायती दरों पर चारा उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा फैक्ट्रियों में चारा जलाने पर तत्काल रोक लगाने और जिले से बाहर चारे के अवैध परिवहन को राजसात करने की मांग भी की गई। ज्ञापन सौंपते समय समिति के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे और उन्होंने गोवंश बचेगा देश बचेगा का नारा देते हुए गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की अपनी मांग को दोहराया। ये एक ऐसा विषय है जो पूरे देश के अंदर आज गौ माता के विषय में चर्चाएं चल रही है। गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए, गौ माता को सम्मान दिया जाए। उसी विषय में आज हमने नीमच में भी एक बहुत बड़ा 5 बिंदु का हमने एक आवेदन दिया है कलेक्टर महोदय को, ताकि हमारा जिले पे ये कार्य हो सके। तो हमारा नीमच जिला प्रथम स्थान पर आ सकता है मध्य प्रदेश में। जैसे कि एक तो शुक्ला जो अवैध रूप से परिवहन होता है और उसको दलालों द्वारा स्टॉक कर लिया जाता है, जो जिसके बाद में वो सितंबर से फरवरी महीने में उसको बेचा जाता है 8 से 10 रुपए किलो में। वो शुक्ले को अगर शासन स्तर पर खरीदा जाए, सस्ते दर पर गौ पालक को दिया जाए आधार टैग के आधार पर, तो इससे 2 बात का फायदा होगा। एक तो गोवंश भी जो रोड पर भटक रहा है उनको भी एक गौ पालक पालेगा, सस्ते दर पर शुक्ला मिलेगा तो गौ पालक भी पालेगा। दूसरा, जो अवैध रूप से परिवहन हो रहा है उस पर भी रोक लगेगी। एक जो शहर के अंदर जो गोवंश घूम रहे हैं, बीमार हो जाते हैं, सड़क दुर्घटना में घायल हो जाते हैं, कई बहन भी इससे चपेट में आ जाता है, दुर्घटना में मौत हो जाती है। ऐसे में उनको भी टैग लगाया जाए उन गोवंशों पे, और जो रोड पर घूम रहे हैं उन गोवंशों पर टैग के आधार पर उन मालिकों पर कार्रवाई की जाए। बिना टैग के सारे गोवंशों को गौशालाओं में भेजा जाए, ताकि ये जो अभी जो नगर पालिका जितने गोवंश पकड़ती नहीं, उससे ज़्यादा गोवंश शहर में लाकर छोड़े जा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों से पशु व्यापारियों द्वारा। यह बहुत बड़ा शहर का मुद्दा है। इस पर शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लोग ग्रामीण स्तर से गोवंश को खरीद कर लाकर यहाँ छोड़ देते हैं और वो गोवंश को बेचारे इधर भूखे प्यासे भटकते हैं और वो बीमार हो जाते हैं। ऐसे में इन लोगों को पशु कुर्ते की धारा में भी कार्रवाई की जाए, ये भी हमने मांग की है। और जो नंदी घूम रहे हैं, आज के गौशालाओं के अंदर नंदियों को नहीं रखा जाता है, जो बछड़े रहते हैं उनको गौशाला वाले लेते ही नहीं है। इसके लिए अलग से प्रबंधन किया जाए, क्योंकि नंदी काफ़ी शहर के अंदर घूम रहे हैं, उनके लिए गौशाला का प्रबंधन किया जाए, अलग से उनको रखा जाए। और अभी आपने देखा होगा कई जगह ये जो अवशेष मिलते हैं, कई माहौल ख़राब होता है, सांप्रदायिक माहौल ख़राब होता है, क्योंकि कुत्ते भी इनका शिकार बनाते हैं। लोग इनको छोटे छोटे बच्चों को रोड पर छोड़ देते हैं, फिर वो कुत्ते उनको शिकार बनाते हैं और ऐसे में उनके अवशेष उठाकर इधर उधर डाल देते हैं। इससे भी काफ़ी माहौल का, हमारा शहर का माहौल शांति भंग होती है, ऐसे भी खतरा होता है। इसके शासन को आगे रह के इसको प्रबंधन करना चाहिए इसी स्तर पर। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर हमारे को गौ सेवकों को साथ में लेकर प्रशासन काम करे तो हम शासन के साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं। और ये जो गोवंश का जो मुद्दा है, हमारे शहर को हम नीमच में प्रथम स्थान पर ला सकते हैं।